एवरीवन, तो वर्ब का पार्ट 3 आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है वो हम अब समझने वाले हैं। तो वर्ब का पार्ट 3 आपको ये बताएगा कि व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट इंग्लिश sentences, all right? So where and which mood that sentence is telling about, the main verb with the main verb model is going to describe that, all right? So model जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से आप सेंटेंस में ये डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे कि आप किस चीज को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। सच एज एबिलिटी, कैपेबिलिटी, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, डिजायर, ये सारी चीजें आपको कहां पता चलने वाली हैं? सिर्फ मॉडल और इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आराम से देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, नोट्स बनाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका मॉडल का पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि एक वीडियो में पूरा लॉन्ग सेंटेंस को समझाना, उसकी डेफिनेशन को समझाना, कहाँ पे उसके यूजेस हैं और सेंटेंस को बनाना एक वीडियो में पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो मॉडल का पार्ट 2 भी आएगा, तो उसको भी देखिएगा और पार्ट 1 को भी देखिएगा। पार्ट 1 अभी आपके सामने आ चुका है, मॉडल का पार्ट 1। और ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अमित सिंह। और आज हम करने वाले हैं वर्ब के पार्ट 3 के एक्सप्लेनेशन को। इस वीडियो में आप समझेंगे कि क्या होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और ये वर्ब के जो है हेल्पिंग वर्ब के पार्ट 2 में पड़ता है, ठीक है। वर्ब के दो फॉर्म्स, दो मेन क्लासिफिकेशन होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में दो होते हैं, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज अ मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल्स में क्या होते हैं ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और वो मेन वर्ब के साथ कैसे हेल्प करता है ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब के दो क्लासिफिकेशन थे, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। पार्ट 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में और फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पार्ट 3 में अब हम करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। तो आइए डायरेक्ट चलते हैं, मॉडल्स क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है और समझते हैं इसको आसान भाषा में। तो आइए डेफिनेशन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, डेफिनेशन को बहुत ही गंभीरता से पढ़िएगा। दीज वर्ब्स फॉर्म डज नॉट चेंज, गौर करिएगा, इनकी जो फॉर्म है ना वो चेंज नहीं होने वाली है, ऑलराइट। कैसे? विथ सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार इनकी फॉर्म बदलने वाली नहीं है, ऑलराइट। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही हो गया मेरा। दूसरा है ये हेल्प करेंगी मेन वर्ब को, एंड टॉक अबाउट, ये क्या करेंगे, ये सब चीजों के बारे में बताएंगे, जैसे अबाउट मैनर्स, अवस्था, प्रवृत्ति, कर्तव्य, योग्यता आदि। सो दीज वर्ड्स डज नॉट चेंज देयर फॉर्म्स, ये अपनी फॉर्म को क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ऑलराइट। जैसे कि आप हेल्पिंग वर्ब में देख पा रहे थे, जब सिंगुलर होता था तो इज लग जाता था, ठीक है, और जब प्लूरल आते थे तो आर लग जाते थे। तो वो चीज अकॉर्डिंग टू द नंबर यहाँ पे होने वाला नहीं है, ऑलराइट एवरीवन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सेकंड, दे आल्सो एक्सप्रेस अबाउट द सम क्वालिटीज, ठीक है। तो ये क्या बताने वाला है, ऑलराइट, लेट्स सी। दे टेल अबाउट मूड, स्टेट, टेंडेंसी, ड्यूटी, एबिलिटी एंड एक्सेट्रा। और जब हम इसके यूजेस पढ़ेंगे तो ये मॉडल्स और क्या क्या एक्सप्रेस करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब विद द मेन वर्ब इन द सेंटेंस, वी आर गोइंग टू नो फर्दर इन दिस वीडियो। हम इस सेंटेंस में कैसे ये रखने की वजह से इसका जो कैरेक्टर है वो निकल के आता है, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, राइट। सो ये हमारी बेसिक सी डेफिनेशन थी। पहला पॉइंट ये है कि ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना फॉर्म नहीं बदलेगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब के साथ लगेगा, और यहाँ पे मॉडल में ये कुछ सेंस बतलाएगा, ठीक है। दे विल टॉक अबाउट सम मैनर्स और मूड, स्टेट, टेंडेंसी, ड्यूटी एंड एनी अदर थिंग्स, ऑलराइट।
So further in this video, we are going to know about. So first, let's talk about some models which we are going to study. तो पहला मॉडल है can, could, may, might, shall, will, would, must, need not, dare not, ought to, sorry, used to, and ought to. These are the helping verb which we are going to study here in this video. Alright? And also can, could, may, might, shall, should is not available here, but we are going to study about that also. Alright? So let's move on to the next slide. Also, I want to tell you something before going to the model. So these are the models which we are going to study here in this video. ये वो models हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं. Alright? इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी लेंगे. विल का जो सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट फॉर्म वो वुड होता है. शेल का जो पास्ट फॉर्म है वो शुड होता है और इनका थर्ड फॉर्म नहीं होता. ऑलराइट, इन सब का देखिए किसी का भी देखिए नो थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो आपने देखा हम विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड अब ये आएगा और क्या हम उसकी सेंस निकालेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वही चीज हम यहाँ पे इस वीडियो में समझने वाले हैं. ऑलराइट, तो कैन कब लगेगा, मे कब लगेगा, मस्ट कब लगेगा, नीड देखिए नीड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब भी आ सकता है और नीड एज अ मेन वर्ब भी आ सकता है. जब ये मेन वर्ब आएगा तो इसके तीनों फॉर्म्स रहेंगे, जैसे नीड, नीडेड, नीडेड, और ऐसे ही डेयर के साथ भी है. डेयर में ऑक्सिलरी वर्ब एज आएगा तो इसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं रहेंगे, लेकिन डेयर एज अ मेन वर्ब जब आएगा तो मेन वर्ब की तीनों फॉर्म्स अवेलेबल होंगी. ऑलराइट, और देखिए ये जो यूज टू है और ऑट टू है, ये ऑट टू और यूज टू ये हमारे पास्ट फॉर्म में, मतलब जब हम सेंटेंस में ना कोई अतीत की बात करेंगे वहां पे हम यूज टू और ऑट टू को यूज करने वाले हैं. ऑलराइट, और हम इसके थर्ड फॉर्म नहीं देखेंगे और इसका फर्स्ट फॉर्म नहीं देखेंगे. फर्स्ट फॉर्म में बेसिकली हम करते क्या है, हम प्रेजेंट को दर्शाते हैं, और सेकेंड फॉर्म में हम किसको दर्शाते हैं, हम पास्ट को दर्शाते हैं. ऑलराइट, और थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट को दर्शाते हैं, या परफेक्ट कोई भी चीज हो रही है उसको दर्शाते हैं. ऑलराइट, सो ये कॉन्सेप्ट चीजें हैं, ये सारी कॉन्सेप्ट हैं जो मॉडल्स, मेन मॉडल्स हैं, इनके मैंने एज पर चार्ट आपको बना दिया है एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट और आता है यहीं पे, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, वो होता है डिफेक्टिव वर्ब. क्या, डिफेक्टिव. ठीक है, आपने कोरोना टाइम में सुना होगा इन्फेक्टिव, है ना, वैसे ही डिफेक्टिव. तो आइए डिफेक्टिव क्या है देखिए. अ डिफेक्टिव वर्ब क्या है, अ डिफेक्टिव वर्ब इज दैट कैन नॉट बी यूज इन ऑल टेंस एंड मूड etc. ये जो है डिफेक्टिव वर्ब क्या कहलाएगा, डिफेक्टिव वर्ड वो है, डिफेक्टिव वर्ब वो है, राइट, डिफेक्टिव वर्ब वो है जो कि हर अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हर फॉर्म में ये यूज नहीं हो सकता. अ वर्ब विच डज नॉट हैव ऑल फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या कह रहा है, ऑल फॉर्म ऑफ वर्ब. तो वर्ब की हमने देखिए तीन फॉर्म देखी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, जिसको आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहते हो. ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई. फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने देखी थी जो कि पास्ट के साथ लगती है. फिर हमने देखी थी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि परफेक्ट के साथ लगती है. ऑलराइट, उसके बाद हमने देखा था वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म. ठीक है, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म. तो ये कहाँ लगती है, ये टेंस के कॉन्टिन्यूटी में, कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस
जब कोई चीज कंटिन्यू रहता है तो वहां पे लगता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनेट में लगती है। और ये यस और ईएस कब लगता है? यस और ईएस लगता है जब पर्सनल प्रोनाउन हम थर्ड फॉर्म में जाते हैं, जैसे ही शी इट के साथ, तो वहां पे ये लगता है। ऑलराइट, यस और यस। ऑलराइट, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ लगती है? ये पास्ट में लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में लगती है। वर्ब की प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये कहाँ लगती है? ये कॉन्टिन्यूस में लगती है। बट कुछ ऐसे वर्ब हैं, ऐसी क्रियाएं हैं जो कि हर फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो वो कौन सी क्रियाएं हैं? वो ये सारी क्रियाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप समझिए इस चीज को। हम्म तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट फॉर्म में है वो थर्ड फॉर्म में नहीं है, जो फर्स्ट फॉर्म में है सेकंड फॉर्म में है, बट थर्ड फॉर्म में नहीं अवेलेबल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कौन है? तो ये डिफेक्टिव वर्ब है। तो मॉडल हमारी क्या हो सकती है? डिफेक्टिव वर्ब कहलाएगी। ऑलराइट, तो मैंने आपको दो चीजें अभी बता चुका हूँ। मॉडल क्या है? मॉडल जो है, तीनों फॉर्म्स उसकी अवेलेबल नहीं होंगी। ये देखिए, ये कौन कौन से मॉडल हमें पढ़ना है वो हमने देखा। अब वर्ब देखिए, तो वर्ब क्या है? डज नॉट चेंज विद द सब्जेक्ट। ये वो मॉडल, वो वर्ब है जो सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को टेंस नहीं अपने आप को जो है वर्ब बदल नहीं लेगी। जैसे इज एम आर देख रहे थे, सब्जेक्ट बदला कि इज एम आर आपको बदलना पड़ा था। वॉज वेयर हैज हैव हैड, ये सब क्या हो रहा है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। बट मॉडल एक वो चीज है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। सेकेंड थिंग, ये वर्ब के साथ रहेगा। हेल्प वर्ब में, सॉरी, ये वर्ब रहेगा, वर्ब है और मेन वर्ब के साथ में रहेगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। बट मेन वर्ब के साथ रह के मेन वर्ब की कुछ बातें बतलाएगा। मॉडल्स क्या करेगा? मेन वर्ब के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करेगा, बट मेन वर्ब के लिए ये कुछ सेंस डेवलप करेगा। ठीक है, वो क्या सेंस होगा आइए देखते हैं। और ये मॉडल्स पढ़ने से पहले मॉडल्स के हम यूजेस कहाँ करते हैं, आइए उस पर विचार कर लेते हैं, आइए उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने रूल 1 आ चुका है। लेट्स फोकस ऑन। राइट, सो मॉडल नेवर यूज एज अ मेन वर्ब। मॉडल को कभी भी आप मेन वर्ब की तरह यूज मत करिएगा। ठीक है, कभी भी मॉडल को यूज एज अ मेन वर्ब मत करिएगा। अभी मैं इसका प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा आपके लिए। तो प्रैक्टिस शीट में आप देखोगे कि मैं बहुत जगह क्या करूंगा, मॉडल को एज अ मेन वर्ब यूज कर लूंगा। तो वहां पे आपको ये बताना है कि दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। ठीक है, और जब ऑप्शंस दूंगा ना, तो ऑप्शंस में भी कहीं कहीं जो रहेगा, ऑप्शंस ए बी सी डी, जब मैं ऑप्शंस दूंगा आपको तो वहां पे कहीं कहीं मैं क्या कर दूंगा, ये जो मॉडल्स है ना इनको एज अ मेन वर्ब बता दूंगा। ठीक है, एज अ मेन वर्ब। तो वो आप हाँ गलत कह दोगे, उस ऑप्शन को गलत कह दोगे। क्यों? क्योंकि एक रूल है विच इज रूल यूज मॉडल, वो ये कहता है कि मॉडल नेवर बी कैन अ मेन वर्ब। ऑलराइट, लेट्स सी, आई विल, आई विल, ठीक है, आई विल लैंड, दिस इज व्हाट? मेन वर्ब। एंड दिस इज व्हाट? मॉडल। ये क्या है मेरा? मॉडल है। ये क्या है मेरा? मॉडल है। और ये लैंड मेरा क्या है? लैंड यू माय कार। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? तो ये मेरा मॉडल हो जाएगा, ये मेरा मेन वर्ब हो जाएगा, यू माई कार, आई विल लैंड यू माई कार। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी को भी दिखा रहा है, ये आपको प्रॉमिस भी कर रहा है, ये सारा कॉन्सेप्ट ये कर रहा है। ठीक है, और ये फ्यूचर को भी दर्शा रहा है, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनेट को भी दर्शा रहा है कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये देखिए, कुछ ये विल जो है दर्शा रहा है, और लैंड हमारा लैंड। ठीक है, मैं तुम्हें क्या करूंगा? कार दे दूंगा। ठीक है, दे दूंगा। ठीक है, तो देने को क्या कहते हैं? लैंड। और किराए पे भी देने को क्या कहते हैं? रेंटल। ठीक है, आई विल रेंट यू माई कार। तो यहाँ पे पैसा नहीं ले रहा है तो लैंड हो जाएगा। ठीक है,
ऑलराइट, आगे देखते हैं। अ मॉडल ऑलवेज टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मॉडल क्या होता है, ये हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही लगता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। देखिए मॉडल है ये मेरा, ठीक है, और ये क्या है, ये मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द मॉडल ऑलवेज टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमेशा क्या करेगा, मेन जो वर्ब है वो मेरा फर्स्ट फॉर्म में ही लेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, मॉडल ऑलवेज यूज विद द मेन वर्ब, ये हमेशा क्या करेगा, मेन वर्ब के साथ में रहेगा। मॉडल डू नॉट कन्वे देयर ओन सेंस, ये क्या करेगा, अपना जो है अपना खुद का सेंस कन्वे नहीं कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे मे लगा हुआ है, ठीक है, मे मेरा क्या है, तो ये मॉडल है, ठीक है, बट इसे भी एक वर्ब की और या कहें मेन वर्ब की जरूरत है, ठीक है। मे आई कम इन, तो फिर जाके ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मे देखिए, यहाँ पे परमिशन ले रहा है, ठीक है, क्या ले रहा है, परमिशन, राइट, क्या ले रहा है, परमिशन ले रहा है। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये रूल हमने यहाँ पे देख लिया। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट रूल कहता है, डू नॉट यूज टू मॉडल एट द सेम टाइम, कभी भी हमें दो मॉडल्स को एक साथ में यूज नहीं करना चाहिए। इफ द सेंटेंस कंटेन अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, द क्वेश्चन टैग हैज टू फॉर्म यूजिंग द मॉडल वर्ब, ठीक है। हमें कभी भी, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये कह रहा है कि हमें कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जब भी हम सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं और उससे क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, तो हम जो क्वेश्चन है ना वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से ही बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इफ द सेंटेंस कंटेन अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, द क्वेश्चन टैग हैज टू बी फॉर्म यूजिंग द मॉडल वर्ब। तो जो क्वेश्चन टैग है, मतलब क्वेश्चन जिससे बनाना है आपको, तो वो क्या होना चाहिए, मॉडल ही होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस बना रहे हो जिसमें आपने मॉडल जो रखा है, उसी मॉडल से आप क्वेश्चन टैग भी बना सकते हो। जैसे अमन शुड नेवर बोरो मनी, अमन को क्या है, कभी अमन शुड नेवर बोरो मनी, अमन को जो है ऐसा, बोरो मतलब क्या करना, लेना, ठीक है, उधार लेना, तो नहीं, उधार नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। तो क्या उसे लेना चाहिए था, शुड ही क्या लेना चाहिए था। तो यही, ये शुड का जो है, ये शुड यहाँ पे मेरा क्या आया है, ऐसा मॉडल आया हुआ है, ठीक है। और ये बोरो क्या है, बोरो मेरा मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे क्लियर है, लेकिन यहाँ पे हमें बनाना क्या है, क्वेश्चन टैग। तो इसी मॉडल को हम ले लेंगे और क्वेश्चन टैग बना लेंगे, राइट। तो जो मॉडल हमारा मेन सेंटेंस में यूज हुआ है, हम उसी से क्या कर लेंगे, अपना जो है क्वेश्चन टैग भी बना लेंगे, ऑलराइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। शी कांट स्विम, कैन शी, तो देखिए कैन यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और स्विम, स्विम मेरा क्या है, मेन वर्ब है। और देखिए मेन वर्ब में ये कौन सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। तो ये सारे रूल्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं उसी से रिलेटेड है, और हमें इसी तरह से इसको करना है। तो जब कभी भी आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन टैग बनाना है, तो जो सेंटेंस में मॉडल वर्ब है उसी से आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। आपको कोई दूसरा मॉडल यूज नहीं करना है, ऑलराइट, डोंट यूज अनदर मॉडल, राइट एवरीवन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब आ चुके हैं हम मॉडल्स के फंडामेंटल्स पे, ठीक है। अब हम एक एक मॉडल्स को बहुत ही बखूबी तरीके से समझेंगे। तो इस वीडियो में अभी तक हमने समझा मॉडल्स क्या है और मॉडल्स के यूजेस हम कहाँ कर सकते हैं। अब हम हर एक मॉडल्स के बारे में बखूबी से पढ़ेंगे कि उनके क्या अचीवमेंट्स हैं,
और उनको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला मॉडल है वो है विल। ठीक है, क्या है? विल। विल हैज अ पास्ट फॉर्म वुड, क्योंकि आपको मैंने चार्ट में ऑलरेडी बताया था, राइट। और इसका कोई थर्ड फॉर्म नहीं होता, ऑलराइट। तो देखिए, सिंपल फ्यूचर को ये दर्शाने के लिए विथ सेकंड और थर्ड पर्सन हम विल को यूज कर सकते हैं, ऑलराइट। हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होता है? ये सेकंड और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन का है, जहाँ पे 3 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है? हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, वी। ठीक है, और फिर सेकंड पर्सन यू, ही, शी, इट, दे। ये हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। यहाँ पे यू और थर्ड पर्सन की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ही और दे, ये मेरा क्या है? थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन है। यहाँ पे देखिए विल लगा हुआ है, विल लगा हुआ है। गिव, गिव देखिए, गिव क्या है मेरा? तो ये मेरी मेन वर्ब है। कमिंग, कमिंग मेरा क्या है? मेरा मेन वर्ब है। ठीक है, तो गिव हो या कमिंग हो, ये दोनों ही देखिए हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके बैठा हुआ है। तो देखिए सारा क्लासिफिकेशन जब तक आपसे नहीं बनेगा ना, तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको डिटेलिंग करने में और कौन सा मतलब ऑप्शन आपका सही है, ये क्रॉस चेक करने में बहुत ही दिक्कत होने वाली। तो अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो हर एक कॉन्सेप्ट को आसानी से समझना होगा, ऑलराइट। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। it it will be used as, it will be used as determination, habit in the present, threat, willingness, promise। तो will को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? एक संक्षेप में आप समझिए कि इसको हम डिटर्मिनेशन में, जैसे आई विल डू दिस वर्क। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हैबिट में। ठीक है, हैबिट, किसी चीज की आदत अगर आपको बतानी है। और प्रेजेंट, अगर हमें प्रेजेंट की फॉर्म बताना है। ठीक है, प्रेजेंट। और थ्रेट, थ्रेट मतलब धमकी वगैरह। विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब चाह, विल पावर डेवलप होता है, वही है विलिंगनेस। और प्रॉमिस, दैट आई विल लैंड यू सम मनी। ठीक है, मैं आपको पैसे कुछ दे दूंगा। ठीक है, तो वही चीज है, आई विल लैंड यू माई कार, आई विल लैंड यू माई बाइक, आई विल लैंड यू माई बाइसिकल, सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ऑलराइट। क्वेश्चन फ्रॉम will always take second and third person, will you, will he, etc। जब हम ये विल से क्वेश्चंस बनाएंगे, हमें ध्यान रखना है कि हम सेकंड और थर्ड पर्सन का यूज करेंगे बस, ऑलराइट। और फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करेंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए, यूज टू शो इंटेंशन। अब हमें ये इंटेंशन शो करने के बारे में बताएगा, विश के बारे में बताएगा, रिक्वेस्ट के बारे में बताएगा, टू आस्क अ फेवर, ये सारा कॉन्सेप्ट बतलाएगा, ऑलराइट। अब हम नेक्स्ट चलने वाले हैं वुड पे। ठीक है, तो वुड हमारा क्या है? बहुत ही आसान है। ये विल का क्या होता है? पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये विल का क्या है? पास्ट फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म ये आपने ऑलरेडी, जो हमारा स्लाइड था पीछे, आपने देख रहा है ऑलरेडी। मैं आपको एक बार और मेंशन कर देता हूँ। ये देखिए, विल का जो पास्ट फॉर्म है ये क्या है? वुड है। विल का पास्ट फॉर्म क्या है? वुड है। और इसका कोई थर्ड फॉर्म नहीं होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो मैंने आपको जो है इसको बतला दिया। अब आते हैं वुड पे। वुड करता क्या है? वुड का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। ठीक है, तो वुड देखिए ये होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में यूज। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है, जिसको आप नरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेशन, ऑलराइट एवरीवन। तो इसको आप नरेशन भी कहते हैं। तो ही सेड दैट ही वुड नॉट कम। ठीक है, उसने कहा कि वो नहीं आ पाएगा।
ठीक है, he said that। नेक्स्ट देखिए वुड कहाँ यूज होगा, वुड यूज टू एक्सप्रेस, ठीक है, वुड यूज टू एक्सप्रेस, वुड जो है एक्सप्रेस करने के लिए करता है मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, आपको रिक्वेस्ट अगर मोर पोलाइट करनी है तो आप वुड का यूज कर सकते हैं, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू लाइक टू हैव, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है इस तरह से जगह पे आप क्या कर सकते हैं, वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ की आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत जल्द मॉडल पे जो है हर एक मॉडल पे 10 सेंटेंस का एक वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें आप इसको देख सकते हैं और आसानी से, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए कंडीशन, ये क्या करेगा, कंडीशन बताएगा, हैबिट बताएगा, ठीक है, और इम्पॉसिबल विश बताएगा, आई वुड लाइक टू हैव डिनर इन बुर्ज खलीफा, ठीक है, बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हो, तो इम्पॉसिबल विश ये भी है, ठीक है, पॉसिबल भी कर सकते हो, डिज़ायर आपकी ये डिज़ायर भी हो सकती है, डिटर्मिनेशन आप उस चीज़ के लिए अगर जिद्दी होगा तो वही डिटर्मिनेशन है, जो डिज़ायर है वो डिज़ायर को ही अगर आप जिद्दी बन जाओ तो डिटर्मिनेशन हो जाएगा, ऑलराइट, दिक्कत नहीं, ये वर्ड हो गया। आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉडल पे, तो हमारा नेक्स्ट मॉडल है बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो है शेल, क्या है, शेल। आइए देखते हैं शेल क्या है। शेल यूज होता है फर्स्ट पर्सन सिंपल फ्यूचर के लिए, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन के फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। और अभी आपने विल देखा था, विल क्या होता है, विल हमारा सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए जो है फ्यूचर की बात करता है, और जो शेल होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन की बात करता है, तो आई शैल हैव होगा, ताकि आई विल हैव होगा, ठीक है, आई विल डू दैट वर्क, आई विल डू दैट वर्क ये होगा क्या कि आई शैल डू दैट वर्क होगा, तो अब आपको समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर में आई के साथ शैल लगाएंगे, ठीक है, और सेकंड और थर्ड फॉर्म हम कहाँ लगाएंगे, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हम कहाँ के साथ क्या लगाएंगे, तो हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाएंगे, ठीक है, और आई के साथ हम शैल लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। और ये सब यूज कहाँ आने वाले हैं, ये सब खासकर जब हम टेंस पढ़ेंगे ना उसमें यूज होने वाले हैं, ऑलराइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेल देखिए, सेल एक्सप्रेस थ्रेड, ठीक है, ये थ्रेड भी कर सकता है विद सेकंड और थर्ड पर्सन, यू शैल डू इट, ठीक है, यू शैल डू इट, ये यू क्या है, यू मेरा सेकंड पर्सन है, और शैल ये जो है मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ये हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का मॉडल है, ठीक है, क्या है, मॉडल है, शैल मेरा क्या है, ये मेरा मॉडल है, राइट एवरीवन। डू इट, डू क्या है मेरा, बताइए बताइए, डू मेरा मेन वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये ऑलरेडी मॉडल में कहा गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके चलेगा, राइट, ये चीज देख लीजिए, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट हैं, शेल कहाँ पे यूज होगा, फर्स्ट पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, और विल बता दे रहा हूँ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में मैंने थ्रेड बताया था, ये थ्रेड को एक्सप्लेन करेगा, और किसके लिए, सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए थ्रेड को एक्सप्लेन करने वाला है। नेक्स्ट देखिए, टू नो द डिजायर, डिजायर को जानने के लिए हम क्या लगाएंगे, शेल, और इन इंट्रोगेटिव शेल यूज्ड विद फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन, अगर हमें इंट्रोगेशन बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है शेल को, तो हम क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, स्टूडेंट्स, तो हम शेल को क्या करेंगे, एज अ क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए अब हम यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो ये ही मेरा क्या है, ये मेरा थर्ड पर्सन है। हेल्प मेरा क्या है, फिर से देखिए, हेल्प मेरा मेन वर्ब है, सॉरी मेन वर्ब है, यहाँ पे बहुत ही हौच पौच है, तो मैं इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स जरूर आप बनाइए, ठीक है ना,
नोट्स नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ही का लॉस हो रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स हैव अ लुक। देखिए फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, और यहाँ पे देखिए शेल मेरा क्या है, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब जो कि मॉडल है, और ही मेरा क्या है, थर्ड पर्सन है, और हेल्प मेरा क्या है, तो हेल्प मेरा मेन वर्ब है, और मैं ये कह सकता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, एज अ मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। कि मेन वर्ब तीन फॉर्म्स में हो सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, यस और यस फॉर्म, बहुत सारे हैं, ठीक है। और देखिए शेल हमें क्या बता सकता है, शेल और एक्सप्रेस कर सकता है एक्सप्रेशन को, डिटर्मिनेशन को, प्रॉमिस को, टू नो, डिजायर, सारी चीजें ये बतला सकता है हमारे कौन, शेल भैया। आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। शेल, तो शेल का ही पास्ट फॉर्म क्या है, शुड है। शेल का ही पास्ट फॉर्म क्या है, शुड है। आइए शुड पे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सर्दी है इसलिए थोड़ा सा मेरी बैटरी भी हल्की लो, आप समझ पा रहे होंगे, और क्योंकि प्रॉमिस जो होता है उसको करना होता है, 2 दिन में मैं सही हो जाऊंगा। अपकमिंग जो वीडियो है, अब मंडे को लास्ट, मंडे को वीडियो आना था लेकिन ट्यूसडे को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब थर्सडे वाले वीडियो में ऑल राइट रहूंगा और फुल एनर्जी के साथ रहूंगा, बट द प्रॉमिस इज दैट जो हमने किया है वो निभाना पड़ेगा, ठीक है। ये यूट्यूब है। यूज विथ मोरल ड्यूटी, ठीक है। मोरल ड्यूटी के साथ जो है ये हमारा बताएगा, अभी भी फीवर है, ठीक है, लेकिन क्लास लेनी है तो लेनी है। यूज विथ मॉरल ड्यूटी, ये मोरल ड्यूटीज के साथ शुड, जैसे यू शुड हेल्प द पेरेंट्स, ठीक है, यू शुड क्लीन द इन्वायरमेंट, यू शुड क्लीन द स्कूल, ये सारी हमारी मोरल ड्यूटीज है। यू शुड गिव सीट टू द फीमेल और द एल्डर वंस, ठीक है, इन द बस एंड ट्रेन वट एवर वेयर यू आर गोइंग, और इन द ट्रांसपोर्ट, ऑलराइट। तो जो भी मोरल ड्यूटीज होती है ना, वहाँ पे हम शुड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। यूज विथ ऑल पर्सनल प्रोनाउन पर्सन, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के साथ, किसी भी पर्सनल प्रोनाउन के साथ आसानी से यूज किया जा सकता है। इन पास्ट टेंस टू एक्सप्रेस ड्यूटी यूज शुड हैव, ठीक है। अगर पास्ट टेंस की, अगर आपको कोई ड्यूटी बतलाना है पास्ट में जो अतीत में हो चुका है, तो फिर आपको शुड के साथ क्या लगाना होगा, हैव भी लगाना होगा। यू शुड हैव ड्रोव, अब यहाँ पे बताइए ड्रोव लगेगा कि ड्राइव लगेगा, बताइए बताइए। तो यहाँ पे ड्रोव लगेगा क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम प्रेजेंट वाला नहीं लगाएंगे। तो यू शुड हैव ड्रो स्लोली, ठीक है, तुम्हें धीरे चलना चाहिए था, शुड हैव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शो कंडीशन, ये क्या करता है, कंडीशन को शो करता है। शुड आई बी लेट ड्यू टू सम रीजन, शुड आई बी लेट ड्यू टू सम रीजन, कंडीशन बता रहा है क्या मैं लेट हो सकता हूँ, कुछ कारण है मेरे, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस, कुछ कारणों के कारण, ठीक है, कुछ कारण की वजह से मैं जो है लेट हो सकता हूँ। सम रीजन मतलब कुछ रीजंस, ठीक है, रीजन मतलब क्या होगा, कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शो एडवाइस, ठीक है, यू शुड वर्क हार्ड टू अर्न मनी, यहाँ पे बड़े लोग या कोई भी एडवाइस दे रहा हो, उसका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी रिलेटिव हो सकता है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या कर रहा है, शुड हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, ठीक है, इस तरह से। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है अ वर्ड लेस्ट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ वर्ड लेस्ट आफ्टर इट यू शुड, ठीक है। लेस्ट अगर वर्ड आपने सेंटेंस में इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंट करना मतलब लगाना, ठीक है, यूज करना, तो उसके बाद आपको शुड लगा देना है, ठीक है, तभी उसका सेंस निकल पाएगा। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है, लेस्ट लगा और उसके बाद हमने शुड लगा दिया और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। स्टडी हार्ड, मेहनत, कठिन पढ़ाई करो, ठीक है, हार्ड मतलब कठिन, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, स्टडी हार्ड, मेहनत से पढ़ाई करो।
वरना क्या होगा, आप फेल हो सकते हो। यू शुड फेल, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। तो पॉसिबिलिटी, इंटरफ्रेंस और पोलाइटनेस, ये शुड जो है इस चीज के बारे में भी बताता है। क्या बताता है? पॉसिबिलिटी, इंटरफ्रेंस, पोलाइटनेस। पॉसिबिलिटी मतलब जो हो सकता है, राइट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारा इसके बारे में, कैन के बारे में, ऑलराइट। तो अब कैन कोड पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को हम द एंड कर देंगे। तो कैन क्या शो करता है? कैन एबिलिटी को शो करता है, कैपेबिलिटी को शो करता है, पावर को शो करता है, परमिशन को, पॉसिबिलिटी को और इम्पॉसिबिलिटीज को। ये कैसे? ये सेंटेंस है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है। कैपेबिलिटी क्या है? आई कैन रन फास्ट देन बाइक, मैं तेज भाग सकता हूँ बाइक से भी तेज, ठीक है। आई कैन रन फास्ट देन बाइक, मैं तेज भाग सकता हूँ बाइक से भी। मैं बाइक से भी तेज भाग सकता हूँ, मैं बाइक से भी तेज भाग सकता हूँ। आई कैन रन फास्ट, तेज भाग सकता हूँ देन बाइक। पावर बता रहा है, पावर, माई ब्रदर कैन डू एनीथिंग हियर, ठीक है। मतलब पावर मतलब जैसे कोई बवाल हो गया, लड़ाई हो गई, तो उसमें साउथ की पिक्चरों में डायलॉग्स नहीं होते हैं, मेरा भाई आ रहा है भाई। और बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा, बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, एक भाई आसान है, शांत है, तो दूसरा भाई हार्ड है, फिर वो उसको बुला के पानी, इस टाइप का, ठीक है। परमिशन देखिए, परमिशन, यू शुड, यू कैन लीव, ठीक है। तो यहाँ पे कैन क्या कर रहा है? अच्छा, यहाँ पे भी देखिए, कैन मेरा क्या है? मॉडल है, और लीव, लीव भी ये मेरा क्या है? मीन वर्ब है। तो देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जाते हैं ना, यूजेस ऑफ मॉडल, मैंने यूजेस ऑफ मॉडल को पहले क्यों रखा? ताकि बार बार वो चीजें आपको बतला सकूं। जो है, मॉडल्स हमारे मीन वर्ब के साथ में आएंगे। जब भी मॉडल्स आएंगे, तो ये क्या रहेंगे? खुद के अकेले के साथ सेंस ला के नहीं ला सकते, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ में ही आएंगे। बस हाँ, ये होगा कि इनके सारे फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आके ये जो है वर्ब इनकी नहीं बदलेगी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं बदलेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो हर एक चीज को आसानी से समझाता हूँ, बस वही कॉन्सेप्ट है। 2 मिनट में कोई चीजें नहीं बन सकती, ठीक है। मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती है, ऑलराइट। अगर आप ध्यान से देखोगे, कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा डीपली, इनहेंस डीपली जो है कॉन्सेप्ट को आप जब समझेंगे, तभी आपको जो है होलसम डेवलपमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉसिबिलिटीज। इम्पॉसिबिलिटीज क्या है? इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। अब कैन देख लिया हमने, अब कैन कुड देखते हैं। तो कुड क्या है? देखिए, कुड हमारा, कुड क्या है? तो इट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। तो कैन का क्या है? कुड जो है पास्ट फॉर्म है, क्या है? पास्ट फॉर्म है। इट्स नेगेटिव पार्ट इज कुड एंड नॉट, ठीक है। सभी का जो है नेगेटिव पास्ट है। मैं उसको एक नेक्स्ट वीडियो में, मॉडल के नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है। कैन इज इनफॉर्मल बट कुड इज पोलाइट, ठीक है। कैन जो है इनफॉर्मल है, ठीक है, उसमें इज्जत थोड़ी सी कम है, इनफॉर्मल है, ठीक है। बट कुड क्या है? कुड क्या है मेरा? पोलाइट है, पोलाइट। यूज विथ पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, ठीक है। कुड एक्सप्रेस द पास्ट टेंस, ये क्या करेगा? पास्ट टेंस की एबिलिटी और कैपेबिलिटी। कुड नॉट प्रिपेयर नोट्स ऑन टाइम, ठीक है। कुड नॉट, ठीक है, कुड नॉट प्रिपेयर नोट्स ऑन टाइम, वो नहीं बना पाया, ठीक है। प्रिपेयर, प्रिपेयर नहीं कर पाया, ठीक है। ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुड कैन एक्सप्रेस कंडीशन, पॉसिबिलिटीज और कॉन्जिक्यूटिव मूड। ये सारा कॉन्सेप्ट कौन बताता है? कुड बताता है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो ये हम द एंड पे आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मे को समझेंगे, और भी जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं मॉडल के, वो हम समझेंगे और उसके यूजेस को समझेंगे विद द सेंटेंस, ठीक है। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक आप कंटिन्यू वीडियो को देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आगे भी पार्ट वर्ब का चैप्टर चलता रहेगा, ये सारे वर्ब के अंडर ही आते हैं, इसीलिए मैं वर्ब के जो पार्ट्स है ना, उसी के अनुसार इनको लगाया हूँ।
ये वर्ब के अंदर आते हैं, इसलिए वर्ब चैप्टर क्रिया, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। और वर्ब के ये जो वर्ब है ये कहाँ पे यूज होगा, वर्ब हर एक सेंटेंस में यूज होता है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और टेंस में इसका बहुत ही भर भर के जो है इस्तेमाल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।